हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन कुछ यूँ है, द एरिया इन विच वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। कि प्रोग्राम के अंदर वो एरिया जहाँ पर हम अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है। तो इसी बेस के ऊपर वेरिएबल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। एग्जाम्पल्स की मदद से इन दोनों को समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पास एक मेन का फंक्शन है और एक शो का फंक्शन है। यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल a है इसका स्कोप क्या होगा? ये वेरिएबल a बेसिकली इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें वेरिएबल a को इस मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करूँ, मैं सी आउट करवाऊँ, तो इसकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर इसी वेरिएबल a को मैं इस शो के फंक्शन के अंदर सी आउट करवाने की कोशिश करूं या एक्सेस करने की कोशिश करूं तो आपके पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस a को यहाँ पर इस शो के फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो a वेरिएबल है ये आपकी इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना एरिया है, इस मेन के फंक्शन वाला एरिया। इस एरिया के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते और इसी को आप कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। कि एक वेरिएबल का क्या स्कोप है, वो कौन सा एरिया है जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो वाला फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया हो। तो यहाँ पर a को हमने इस मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इट मीन्स मैं इस a को सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल। इसमें हम वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि मैं वेरिएबल को इस आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर डिक्लेयर करने से क्या हुआ, ये आपका बन जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस a को इस मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर भी ये चल जाएगा, इस शो वाले फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। अब इस a वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। इसी चीज़ को हम डेव C++ के अंदर एक प्रोग्राम की मदद से इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल के लिए एक प्रोग्राम निकल लिया है। ये आपके पास आपका मेन फंक्शन है और ये आपके पास एक शो का फंक्शन है। और यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने लोकल वेरिएबल बेसिकली इंटीजर a जिसकी वैल्यू 10 है वो बना लिया है और इसको इस मेन फंक्शन में मैंने सी आउट यानी कि डिस्प्ले करवाया है। तो मैं अगर इस पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इसकी a की जो वैल्यू 10 थी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को मैं इस शो के फंक्शन में सी आउट करने की कोशिश करूँ, सी आउट a, अब इस पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया है। एरर क्या आया है? a was not declared in the scope, कि a का ये वाला स्कोप नहीं है क्योंकि a आपके पास लोकल वेरिएबल है और वो सिर्फ यूज़ हो सकता है आपकी इस मेन फंक्शन के अंदर। हम उसको इस शो वाले फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर इसी वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू 10 को मैं यहाँ से मूव करवा दूँ यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा और अब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकेंगे और इसको शो के फंक्शन में भी एक्सेस कर सकेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया और आपकी आउटपुट आ चुकी है। इट मीन्स आपने इस a को मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर लिया है और इस शो के फंक्शन में भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था स्कोप ऑफ वेरिएबल का, और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस था ये भी हमने इसी प्रोग्राम के अंदर देख लिया। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।